Good evening, everyone. In this video, we are going to resuming our work which I was left in last video. So, in last video, if you were saying that if you were saying my video last one, then you will find and then you will found that I have completed uh, our uh, topics until till the Python's tuples, access tuples, update tuples, क्या क्या सिंटेक्स है, और कैसे कोड लिखते हैं और कैसे भी किसी आइटम को एक्सेस करते हैं, किसी आइटम को कैसे रिमूव करते हैं, किसी आइटम को कैसे हम डिलीट रिमूव हो गया ना किसी, हाँ, रेंज ऑफ आइटम भी एक टर्म्स आता है, टॉपिक्स है पाइथन में। तो हम किसी भी रेंज के एलिमेंट को भी हम आउटपुट में प्रिंट करवा सकते हैं। ये सब बेसिक वर्क हमने पिछले 2-3 वीडियो में किया है, जो कि तो इन दिस वीडियो वी आर रिज्यूमिंग आवर वर्क व्हिच आई वाज लेफ्ट, जैसे कि हमने भी कहा। तो हमारा आज का जो काम हुआ है लूप टपल्स। ठीक है, तो लूप टपल्स क्या होता है? तो बेसिकली लूप नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें हमें कुछ फॉर लूप का कुछ काम करना होगा। फॉर लूप कब यूज करते हैं आपको पता होगा। फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब किसी चीज को हमें बार बार रिपीटेडली प्रिंट करना होता है, किसी काम को एक ही काम को रिपीटेडली करना होता है, उस केस में हम लूप का यूज करते हैं एंड हाँ फॉर लूप लगाते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर लूप में छोटा सा एक इसका बेसिक एक देखते हैं कोड क्या है, कैसे लिखते हैं, कैसे प्रिंट होता है। ये सब हमारा लास्ट वर्क था। आप देख सकते हैं ये सब स्टार्टिंग का ही है एंड इतना करते करते हमने बहुत सारा काम किया है। पिछले वीडियो में अगर आप देखना हो तो रेंज ऑफ इंडेक्सेस, चेंजिंग ऑफ टपल, एडिंग आइटम्स एंड सो मेनी वर्क आई हैव डन एंड नाउ आई विल मूव फर्दर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाइथन। पाइथन क्या था? लूप के लिए, हाँ, पाइथन लूप बेसिकली क्या है? पाइथन में हम एक पाइथन में लूप यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें फॉर लूप का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग दे दीजिए लूप टपल पाइथन। ऑलराइट, ठीक है, चलिए एक छोटा सा काम करेंगे। हम एक नंबर को प्रिंट कराएंगे 1 से 8 तक का नंबर को। ठीक है, और उस नंबर को प्रिंट करने के लिए हमें कैसे लिखना होगा वो हम देखते हैं। तो लिखना होगा कि हमें फोर कीवर्ड यूज करेंगे। फोर एक्स वेरिएबल लेते हैं एंड कहाँ से कहाँ तक लेना है नंबर को, तो रेंज बता दीजिए। तो बेसिकली रेंज हमारा हो जाएगा एंड ब्रैकेट लगा देंगे हम। स्लेट से हमें मान लीजिए कोई एक से लेके 8 तक नंबर चाहिए। ठीक है, तो उसका रेंज बता दीजिए 1 टू 9 इसका रेंज कर देते हैं। तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, प्रिंट एक्स कर देते हैं, इसको रन करते हैं। ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे एरर शो किया, हम जानबूझ के रन किए हैं ताकि आपको थोड़ा यहाँ पे नोट करना होगा कि हाँ, जब भी फोर लूप का यूज करते हैं, फोर कीवर्ड का यूज करते हैं, तो इसमें हमें एक पैरेंथेसिस कोलोन लगाना होता है। हर बार हम नहीं लगा रहे थे बट इस बार लगाना होगा। इस एरर को आपको बताने के लिए लाइन 2 में एरर आ रहा है कि एक्सपेक्टेड, ये कॉलन बता रहा है कि एक्सपेक्टेड है, छूट रहा है या फिर मिस्टेक है। अब देखिएगा ये चलेगा, ये हमारा जानबूझ का था। 1 मिनट, इसको यहाँ पे नहीं ले रहा है ना, कॉपी करके 1 मिनट यहाँ पे कर लेते हैं। अब आ जाएगा। वंस अगेन इट्स सो एरर, भाई भाई। ओ ओ expected an indented block after 4। हम्म, एक error हमने एक गलत किया है।
ठीक है, तो उसको सुधारते हैं। लाइन 1 में गलत हो गया थोड़ा सा। चलिए ठीक है, फिर से लिखते हैं 4x इन रेंज बता दीजिए कितना आपका रेंज है। लेट से 1 to 9 लेते हैं। हमें 1 से 8 तक नंबर चाहिए, तो 1 to 9 लिखना होता है। फिर प्रिंट एक्स कर देते हैं। ऑल राइट, तो देख सकते हैं आप, आपको 1 से लेकर 8 तक नंबर आपको प्रिंट करके आ गया है। तो बताइए कोई दिक्कत? यहाँ पे दिक्कत ये था, हमने स्पेस नहीं दिया है। यहाँ पे आपको स्पेस देना होगा एक, हर लाइन के बाद आपको एक स्पेस देना होगा। अगर इसको स्पेस दे दें तो यू आर डन। इस बार चलिए यहाँ पे रेंज चेंज कर देते हैं, 1 to 15 कर देते हैं, या 20 कर देते हैं। लेट्स देख रहे हैं 119 तक आ गया नंबर। तो यहीं पे देखिए, इस तरह से लूप का सिंटेक्स यही है। तो रेंज अगर किसी भी नंबर का फाइंड करना है तो आपको इस तरह से बताना होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये काम तो हुआ आपका। कैसे हम फोर कीवर्ड का कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम लिस्ट और टपल को इटरेट करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स से हम एक वेरिएबल लेते हैं, कोई वेरिएबल्स ले लेते हैं, राइट, कुछ भी ले लो, नॉट प्रॉब्लम। लेट्स से एक फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। एंड उसमें हम कुछ आइटम्स को ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। कुछ आइटम को ऐड कर देते हैं एंड ऐड कर दिए। अब देखिए इसमें हमें लूप चलाना होगा। फॉर एक्स एक वेरिएबल इन रेंज, फॉर एक्स इन फ्रूट्स, ठीक है, कोलोन दीजिए एंड प्रिंट एक्स कीजिएगा ना। तो ये फ्रूट्स जो है ना वो एक्स में आ गया, फॉर एक्स इन फ्रूट में सारे एक्स हैं। जैसे ही एक्स को प्रिंट कीजिएगा तो ये फ्रूट्स को ये कंपाइलर समझ जाएगा कि जो फ्रूट्स में जो भी आइटम है उसे प्रिंट करवाना है। एक बार रन कर लें, देखिए एप्पल, बनाना, चेरी, ये सब आउटपुट हमारा आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, अब कुछ इसी तरह का और टर्म्स आता है, जैसे आपने बेसिक सी प्लस प्लस और सी में पढ़ा होगा कि ब्रेक कब यूज करते हैं, कंटिन्यू कीवर्ड कब यूज करते हैं। ठीक है, चलिए पाइथन में आज पढ़ेंगे। पाइथन में तो आज फर्स्ट टाइम है, राइट, तो पाइथन के लिए तो ये नया चीज है, तो शुरू से पढ़ेंगे। ब्रेक का मतलब, ब्रेक कीवर्ड का हम तभी यूज करते हैं ना जब हमारा कभी भी लूप टर्मिनेट कर जाए। ठीक है, लूप कंडीशन को फॉलो या सेटिस्फाइड नहीं करता है, उस केस में हम वहां से ब्रेक कीवर्ड का यूज करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, प्रोग्राम को बेसिकली क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। वहां से काम करना बंद होता है और जो हमारा आउटपुट होता है वो लास्ट में प्रिंट हो जाता है। ब्रेक का पर्पस यही है। तो ठीक है, एक ब्रेक कीवर्ड देते हैं, ब्रेक, ब्रेक कीवर्ड इन पाइथन। ऑलराइट, चलिए ठीक है, इसके लिए भी लिखते हैं कुछ कोड, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो बी पेशेंस एंड, हाँ थोड़ा थोड़ा बोलने में मेरे को दिक्कत नहीं, मतलब स्टार्टिंग में है ना, थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम, वो कॉमन है। तो थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, बात समझ में आएगा। ठीक है, इफ कहाँ पे लगे भाई, है ना, हाँ। इफ एक आई वेरिएबल लेते हैं, आई जो जो वेरिएबल्स होगा वो ग्रेटर देन 3 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 3 होगा। ऑलराइट, आई जो है वो ग्रेटर देन 3,
जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे एंड आई को अपने प्रिंट कर देंगे। समझिए क्या बोले। आई जो है वो बेसिकली आपको देखिए रेंज हमने बताया नहीं ना, रेंज बताया होगा, तो लेट से रेंज दे दे। आई का रेंज, हाँ, लेट से 9 मान लेते हैं, ठीक है, 9 है, ठीक। तो देखिए आई जो है वो अगर 3 से ग्रेटर है, 3 से बड़ा है, तो ठीक है। तो 3 से बड़ा क्या क्या होता है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9। आई अगर ग्रेटर देन 3 है तो हम ब्रेक का यूज कर देंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो, ठीक है। एंड उसके बाद आई को प्रिंट कर देंगे। तो बताइए आई का रेंज लेट से 9 तक है, ठीक है, तो जीरो लेगा ही, 1, 2, 3। आई 3 से जैसे ही बड़ा होगा ना उसको ब्रेक कर देगा। कहने का मतलब यही है, आई आपका 0 से 9 तक है, अगर आई ग्रेटर देन 3 होता है वहां से ब्रेक का कीवर्ड यूज हो जाएगा, उससे पहले सारा प्रिंट हो जाएगा आई। तो क्या क्या हो जाएगा, 0, 1, 2 एंड 3। देख ले रन करके, एक एरर आ गया, ऑब्वियसली एरर आ गया आपको ये कॉल ऑन वाला। एक सेकेंड, रन कहने रहा है। हाँ, इस केस में देखिए तो रन पता नहीं क्या हो रहा है, इशू आ रहा है इसमें, रन करने पे कुछ हो भी नहीं रहा, पता नहीं क्या है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल भी करें। ऑलराइट, ठीक है। हम्म, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। हम्म, हम्म, चलिए ठीक है, इसको तो ये नहीं आ रहा है कुछ, पता नहीं क्या है सीन। इसको थोड़ी फ्रेश करे क्या, 1 मिनट हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए। हम्म, चलिए, कॉपी पेस्ट, still is not showing any error, refresh, 1 minute gives a time, there is some, yes, I will back to my work, now I will run this code, still not show any error, why? चलिए ठीक है, एक बार फिर से इसको लिखते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। for I is in range, ओ दिस इज द रीजन। यहाँ पे देखिए हमने स्पेस ज्यादा दे दिया, अगर स्पेस हटा दें तो आई थिंक चल जाएगा। हम्म, 1 मिनट ही हो जाएगा, फोर आई इन द रेंज, ठीक है। चलिए, ओके, कंडीशन आई इफ नो 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 नो, इफ हाँ ही है तो ठीक है, हम ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक एंड प्रिंट फाइल। चलिए ठीक है, रन करके देख लेते हैं, पता नहीं, करने पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है भाई।
रन 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 का ऑप्शन यहाँ पे तो नहीं है। शिफ्ट प्लस इंटर। पता नहीं क्यों नहीं नहीं ले रहा है कुछ। क्या कारण से लूप का काम नहीं यहाँ पे हो रहा है? Why it's so error? Let me check why it's so error. Copy. Why? Let me check with why. Why? देखिए what but but this code but this code this code not run not so you will get enough but try this conversion. Print I after break. What did he say? देखिए print I is after break, so Python never executed. That's why. हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। अब रन करें। हम्म, देखिए चैट जीपीटी ओपन कर नहीं करना था बट इसमें देखिए दिक्कत कहाँ आया था। वो देखिए जो प्रिंट आई कर रहे थे ना, वो उसमें स्पेस दे दिए थे और स्पेस इतना आ गया था। आपको इसमें स्पेस का ध्यान रखना होता है, ठीक है, इंडेंटेशन का ध्यान रखना होता है। अब देखिए ये भी रन होगा। देखिए रन कर दिया। इंडेंटेशन एरर। ओके। इंडेंटेशन एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो अब समझ गए कोड काम कर रहा है, ठीक है। जो भी है सारा इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है। सॉरी फॉर स्लैंग लैंग्वेज। नाउ we will take some more example of using break. Let's take some more example. मान लीजिए कि इस बार हम आई हमारा वेरिएबल है, उसमें हम 1 से इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं और राइट, और while लूप का यूज कर रहे हैं बेसिकली। while आई जो हमारा है वो 9 तक जाएगा, ठीक है। आई जो है लेस देन 9 होगा, ठीक है। प्रिंट आई, ठीक है। कंडीशन लगेगा ये बार, इफ आई इक्वल टू का 3 है। अगर आई 3 के बराबर होगा तो ब्रेक कीवर्ड यूज करेंगे। एंड एक स्पेस कम। ए ग्रुप कहाँ गए यार? ठीक है। हाई इंक्रीमेंट 1। देखते हैं रन होता है क्या। मुझे आना चाहिए बट नहीं होगा तो उसका भी। Unidentified didn't match an outer indentation label. फिर अरे भाई इस बार चले। इसमें जो दिक्कत है भाई, अनयूनी आइडेंटिटी डज नॉट मैच एनी आवर आइडेंटिफिकेशन लेबल।
आइडेंटेशंस के ही कारण जो भी है दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो इंडेंटेशंस को थोड़ा हमें सुधारना होगा। ठीक है, इस पे था ना, बैक करिए एक बार, चलिए ठीक है। आई इंक्रीमेंट प्लस 1, चलिए करके देखते हैं। यस, 3 हो गया। तो समझते हैं क्या हो रहा था यहाँ पे कि आई 1 लिए हैं और ये वाइल लूप चलेगा, एंड ये आई जो हमारा लेस देन 9 होगा। ठीक है, जहाँ आई इज इक्वल टू 3 आएगा ना, वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो एक एक इंक्रीमेंट करते जाएगा। अगर आई अगर 1 लेते हैं, क्या 1 2 के बराबर है, नहीं तो प्रिंट करेगा। 2 2 के बराबर है, नहीं तो प्रिंट करेगा। जैसे ही 3 3 के बराबर हो जाएगा तो ब्रेक यूज होगा। ठीक है, उसी तरह से हमारा है एक और कंटिन्यू। कंटिन्यू कीवर्ड भी हम बेसिकली पाइथन में पढ़ते हैं। तो कंटिन्यू कीवर्ड जो होता है ना, वो आपको बेसिकली स्किप करता है। से फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, हाँ उसमें देखते हैं क्या है। कंटिन्यू, पाइथन कंटिन्यू, हेडिंग दे देते हैं कंटिन्यू। ठीक है, चलिए ठीक है, काम स्टार्ट करें। कैसे कोड लिखाता है, क्या होता है कोड। रेंज, रेंज आपका 9 है लेट से। ठीक है, एक इंडेंटेशन से, एक नहीं दो है। चलिए ठीक है, इफ आई इक्वल टू 3 हो गया, तो हम कंटिन्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे एंड प्रिंट आई कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या प्रिंट होगा देख लेते हैं। देखिए फिर से वही होगा, अनइंडेंटेड। ऑल राइट, अब ठीक है, चलेगा। अरे भाई, स्टिल शोइंग एरर, 2245, why it's so error? Let me check this, the things is very clear। एरर जो आने का कारण वो इंडेंटेशन के ही कारण हो रहा है। 1 2 तो नहीं देंगे, 2 3 4 5, चौथा है यहाँ पे देखें। ये ठीक है, still एक पे ही आना चाहिए था। एक पे, यस, हम देखते हैं। अनआइडेंटिफाइड इज नॉट मैच यानी आउटर। 1 2 3 4 5 है ना वो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है। आई नाइन, आई इज इक्वल टू ओहो, यहाँ पे सेमी कोलन में मिस है ना, तो इधर आने का संभावना है। आप देखते हैं कि ये एरर इंडेंटेशन के कारण है, पता ना, पागल है इंडेंटेशन। सॉरी फॉर स्लैंग लैंग्वेज। नो नो नो, ओके, ठीक है।
देखा क्या हुआ पे? हाँ, तो इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है, एरर कुछ नहीं आता है, इंडेंटेशन का थोड़ा फर्क पड़ जाता है। इंडेंटेशन ध्यान रखिए, और बाकी काम तो आसान है। ये कह रहे हैं ना कि आई इन रेंज, इफ आई इक्वल टू 3 है ना, उसको छोड़ के बाकी सारे को आपको प्रिंट करना है। कंटिन्यू का मतलब यही हो गया कि देखिए, बेसिक फंडा यही है कि आपको कोई भी वेरिएबल पूछ दें, आपको इस वैल्यू पे आपको कंटिन्यू का इस्तेमाल करना है। मतलब कि आपको उस इटरेशन को स्किप करना है और फिर उसको नेक्स्ट इटरेशन को आपको इसमें कंटिन्यू करना है। जैसे कि यहाँ पे आई इज इक्वल टू जैसे 3 आता, उस चीज को इसने प्रिंट नहीं किया, बल्कि उसको स्किप कर दिया है, फिर उसके बाद कंटिन्यू किया है। ठीक है, तो यही था। और कुछ और देखते हैं कंटिन्यू कीवर्ड का क्या है सीन। एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट और समझते हैं, थोड़ा ज्यादा बेटर क्लियर होगा। का आई इज इक्वल टू इनिशियलाइजेशन जो 0 से करते हैं, लेट्स, ठीक है। ऑल राइट, व्हाइल लूप यूज करेंगे हम, आई लेस देन 9, ठीक है। एंड इस बार इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, आई इक्वल टू 1 इफ आई इक्वल टू ट्रू होता है, तो हम कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। एंड उसके बाद प्रिंट ऑफ आई कर देंगे। होप सो कि इस बार कोई इंडेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ, तो ये इंडेंटेशंस का भी प्रॉब्लम बाय द प्रैक्टिस यू कैन रिजॉल्व इट। ये आपको कोई पढ़ाने नहीं आएगा कब इंडेंटेशन इंडेंटेशन देना है, कब नहीं देना है। तो इसमें भी आपको एक बार जो 3 को सिर्फ स्किप किया है, 1 2 3, बाकी सारे को इसने प्रिंट करवाया है। लेट्स से अगर हम आई इज इक्वल टू 1 कर दें, तो देखते हैं क्या आता है। आई इक्वल टू 1 करने पे 1 को नहीं दे रहा है, तो 1 के एक आगे 2, अगर 2 को कर दें प्रिंट करवाएं, तो सीधा 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू 2 लिए हैं और आई में एक प्लस इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 के बाद 3, लेकिन 3 को तो प्रिंट नहीं करना है, कंडीशन दिया हुआ है कि अगर 3 आए तो उसको स्किप करना है, ठीक है। यही सब था। एंड हाँ, और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, ब्रेक केस पर लेते हैं, ठीक है। तो हमने एग्जांपल लिया है कंटिन्यू पे, अब हम लेते हैं एक एग्जांपल ब्रेक को। ब्रेक कीवर्ड का यूज करके हम अपने कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप करते हैं, ठीक है। इस बार भी आई का इनिशियलाइजेशन हम आई इक्वल टू 1 करेंगे, व्हाइल लूप यूज करेंगे, आई लेस देन 9, ठीक है। एंड प्रिंट ऑफ आई कर देते हैं, इफ आई इक्वल टू अगर 3 होता है, बेसिकली ब्रेक कीवर्ड यूज करेंगे, एंड आई 1, ठीक है। इस बार समझे क्या होगा, आई आपका 1 से तो स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा, और हाँ, इस बार आई इज इक्वल टू 3 आएगा। तो इस बार हम ब्रेक कीवर्ड यूज किए है ना, तो इस बार ब्रेक किए हैं, तो मतलब कि 3 पे जैसे ही आएगा ना, वहां से आपका प्रोग्राम टूट जाएगा। आपको सिर्फ 1 2 एंड लास्ट 3 प्रिंट करके देगा, जैसे कि आपने देखा। यही था आपका ब्रेक कीवर्ड का यूज। एंड तो यही था आपका। अब पढ़ते हैं हम, यस। सो अब हम टपल की बात करेंगे, जो मेन टॉपिक था, जिसपे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि टपल पे बात करना है। तो यस, टपल्स पे बात होगा। और देखिए इस बार भी सेम कॉन्सेप्ट है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। छोटा लेंगे, अगर टाइम नहीं लगेगा। मानिए दिस टपल एक, लेट्स से एक वेरिएबल है और उसमें कुछ आइटम हमने लिया है, ठीक है।
एप्पल, व्हाटएवर यू वांट। बार-बार हम फ्रूट्स का नाम ले रहे हैं, इसका ये नहीं मतलब कुछ कारण है। कैन एनीथिंग यू कैन टेक, ठीक है? उम, ठीक है? आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई भी ऐतराज़ की बात नहीं है। ऑलराइट? चलिए, एक वेरिएबल लेते हैं x नाम का, इसमें हम दिस टपल ऑलराइट एंड x को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ऑफ x। इसमें हमने एक वेरिएबल लिया है, इस वेरिएबल में हमने ये सब आइटम को लिया है एंड एक लूप चलाएंगे, फॉर एक कीवर्ड यूज किए हैं और x इन दिस टपल। तो दिस टपल वेरिएबल है, दिस टपल में हम x को लिए इटरेशन करने के लिए एंड x को प्रिंट करेंगे, x को प्रिंट करेंगे तो हमारा जो दिस टपल में जो भी आइटम्स वो प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करते हैं एंड यू विल गेट द थिंग्स एज योर, इट विल गेट ऑन योर स्क्रीन। तो काफी आसान था। अब चलिए एक और कॉन्सेप्ट है कि लूप यूज करके हम इंडेक्स नंबर से आइटम्स को फाइंड करेंगे यूजिंग लूप, ठीक? तो काफी आसान होगा नहीं? ठीक, चलिए कर लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए है हमारा तो यहाँ पे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बैठे रहे तो प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं कीजिए। फिर से सेम वेरिएबल एंड एलिमेंट को सेम ही रखते हैं, ठीक है? फॉर कीवर्ड यूज करेंगे आई इन रेंज, लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे लेंथ दिस टपल, ठीक है? एंड प्रिंट करवा देंगे दिस टपल को, ठीक है? ऑल राइट। हम्म तो बताइए क्या प्रिंट होगा। हमने लेंथ का यूज कर दिया, ठीक है? तो बेसिकली जो भी दिस टपल में जितने भी लेंथ हैं सारे आइटम को ये प्रिंट करवा देगा, देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दिस टपल में आई है इन रेंज ऑफ दिस टपल, दिस टपल में ये सब आइटम है, तो बेसिकली इसको ही प्रिंट आउट करवा देना है, आउटपुट में दे रहा है, ठीक है? तो यही सब छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है जो आपसे शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? इसी तरह से और भी है, वाइल लूप के थ्रू भी आप चीजों को प्रिंट करवा सकते हैं एंड काफी आसान होगा। तो ठीक है, लूप का कॉन्सेप्ट यहीं तक था एंड यही सब है, सिंटैक्स वगैरह लूप चलाने का। अब एक और है ज्वाइन टपल। तो बेसिकली इस बार हम दो टपल्स को ज्वाइन करना सीखेंगे, ठीक है? सो ज्वाइन टपल, ज्वाइन टपल है, ठीक है? तो ज्वाइन टपल नाम से ही एक आइडिया मिल रहा है कि दो टपल को ज्वाइन करना नेट से। तो ठीक है, जो है सो है, वही पढ़ना है और क्या। आसान है तो ये और अच्छा है। एक टप्पल ले लेते हैं, ये रहेगा आपका एंड एक टप्पल है ये, एक टप्पल वन ये है, ठीक है? एक और टप्पल ले लेते हैं, टप्पल टू, उसमें हम, चलिए ठीक है एक टप्पल और हो गया। अब टप्पल थ्री में दोनों टप्पल को हम ऐड कर देंगे, टप्पल वन
एंड इक्वल टू, ठीक है। इसमें यहाँ पर एम्फेसिस नहीं लगेगा इस पर, और प्रिंट टपल 3 कर देंगे। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? इसको आप रन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों टपल्स, टपल वन में स्ट्रिंग था ABC, एंड टपल टू में हमारा इंटीजर टाइप था, दोनों को हमने एक साथ ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो चीजें सिंपल थी ना। अब मल्टीप्लाई टपल से कहता है, इसको भी देख लेते हैं। मल्टीप्लाई टपल, इसमें भी सिंपल। ठीक है, इस बार हम टपल वन इसी को लेते हैं, कॉपी किया, पेस्ट किया, एंड आपको सिंपली लिख देना है, एक माई टपल वेरिएबल लेंगे, एंड जो भी टपल जिसमें वेरिएबल आपने आपका जो भी डेटा आइटम सेव है जिस वेरिएबल में, उसका नाम लिखना होगा टपल वन। मेरे पास टपल वन ही था ना, टपल वन करके आपको इंटू टू या इंटू थ्री करते हैं। ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू एज योर। ठीक है, ऑल राइट, प्रिंट जो वेरिएबल में रहे उसको हम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट टपल। सो बताइए क्या रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? क्या लगता है? मल्टीप्लाई किए हुए हैं, एंड मल्टीप्लाई से तो लगता है कि आपका कुछ करेगा शो। बेसिकली सारे स्ट्रिंग को ये थ्री थ्री टाइम्स शो करेगा, देखता है। जैसे कि मैंने कहा था कुछ ऐसा ही काम हुआ है। तो बताइए कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई टपल भी आसान था, एंड वो भी हो गया है। एंड मल्टीप्लाई टपल यही दो चीज था, ज्वाइन टपल में एक आपका एडिशन ऑफ टपल एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टपल्स। अब हम मूव करेंगे टपल्स मेथड में। ठीक है, तो बेसिकली टपल मेथड मींस टू, पाइथन के पास दो बिल्ट इन मेथड है, एक काउंट मेथड है, एक इंडेक्स मेथड है। ठीक है, तो देखिए काउंट मेथड पहले देखते हैं। पाइथन टपल काउंट करके हमारा टॉपिक हो जाएगा, पाइथन पाइथन टपल काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम एक वेरिएबल लेंगे पहले, दिस टपल वट टेबल, क्या है ना कुछ भी, बट हम यही चीज लेके कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, राइट? आप चाहो तो दिस टपल की जगह पे आप एनिमल्स एनिमल्स ले लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स वेरिएबल्स है, इसमें आप कोई नंबर है, कुछ भी, क्या है ना, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो। ठीक है, ये सब सारा कुछ भी ले लो आप। हम्म, ठीक है, तो बस इसमें इसको देखिए, एक्स एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें जो हम एनिमल्स वेरिएबल्स लिए हैं ना उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एंड डॉट काउंट, कहाँ तक काउंट करना है? लेट से 5 या 6, लेट काउंट 6 कर देते हैं। बताइए कोई दिक्कत होगा या एरर आएगा? एंड वन टू, ऑल राइट। ठीक है, इसको आप प्रिंट करवा दें, एक्स को प्रिंट करवा दीजिए, राइट? ठीक है, चलिए इसको रन करें। माय गॉड, एक, सिर्फ वन प्रिंट हुआ। ओके, 6 को प्रिंट कर रहा है, हाँ। तो एक प्रिंट इसलिए हुआ था बिकॉज 6 हमने एक ही टाइम लिया, राइट? अगर हम 5 को प्रिंट करवाएं तो इस पर 2 बार प्रिंट करेगा, 5 2 बार है, तो देखिए 2 बार है 5, तो 2 बार प्रिंट किया है। ऑल राइट,
तो यही था हमारा काउंट मेथड। काउंट मेथड का यूज करके हम, अगर डेटा हमारे पास है, अगर बहुत सारे डेटा है, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा है, तो कौन सा डेटा, जिस डेटा को हमें फाइंड करना है कि कितने बार काउंट में है, उसका हम नाम लिखते हैं बेसिकली। जब 5 को है तो हमने 5 किया यहाँ पे, और आपको यहाँ पे शो हो गया 2 बार 5 है, इस तरह से। अब देखिए काउंट मेथड का यूज करते हैं, जैसे हमने बताया कि नंबर ऑफ टाइम्स, एक स्पेसिफाइड वैल्यू कितने नंबर ऑफ टाइम अपीयर हो रहा है टपल में, वो हमें काउंट्स मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, अब आते हैं इंडेक्स मेथड। बेसिकली इंडेक्स मेथड से क्या करेंगे, हम किसी भी इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी वैल्यू का। ठीक, सेम एग्जांपल भी लेंगे हम इस बार, लेकिन काउंट की जगह पे सिर्फ हम इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे। एंड आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या हुआ। बस इंडेक्स 5, हमारा इंडेक्स जो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 5, 4 प्रिंट होना चाहिए। 6 हो गया, इंडेक्स। एक सेकंड, 6 कैसे प्रिंट हो गया भाई? 0 1 2 3 4 5, एक्स 5 प्रिंट। ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक। इंडेक्स 5 देखिए मैं, इस बार देखिए इसमें रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, अगर इस चीज को हम रिपीटेशन से रिमूव करें एक बार, अब देखते हैं। 6 आ गया, 0 1 2 3 4 6। कुछ गलत हो गया क्या? ठीक है, ठीक। देखिए तो फर्स्ट अक्रेंस ऑफ इंडेक्स 5, 0 1 6। ठीक है, सही है, ऑल राइट। अगर यहाँ पे भी 5 दे दे तो चेंज होगा इस बार 3, 0 1 2 3। तो देखिए इसका मतलब हुआ ना कि इंडेक्स का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स, कितने भी डेटा आइटम्स हैं किसी वेरिएबल्स में स्टोर हैं, तो अगर रिपीटेड भी हैं, तो इंडेक्स मेथड का यूज करके हम ये फाइंड करेंगे कि फर्स्ट अकरेंस ऑफ एनी नंबर का कब था। कोई भी नंबर लेते हैं और उस नंबर को हम इसमें डालेंगे, और उस नंबर को डालने से हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट अकरेंस कब था इस नंबर का इंडेक्स। जैसे 5 का इंडेक्स देखिए किसमें पहला बार 5 कब दिख रहा है, तो 0 1 2 3, 0 1 0 1 2 3, इंडेक्स 3 पे पहला हमारा 1 दिख रहा है। तो दैट इज अ इंडेक्स मेथड का यूज करके हम अपना वर्क को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था टपल मेथड, एंड यू होप कि यू ऑल आर डन विद दिस। ठीक है, तो हमने इसमें टपल्स मेथड भी हो गया है,
ऑलराइट, आगे बढ़ें? सो ठीक है, तो आगे हम अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू।